नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। देश देशांतर में आज हम बात करेंगे वायु प्रदूषण बढ़ने के साथ एनजीटी के नए आदेश की। वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और इसे और बढ़ने की आशंका है, जिसे देखते हुए एनजीटी ने समूचे एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध 9 नवंबर की मध्य रात से लेकर 30 नवंबर की मध्य रात्रि तक लागू रहेगा। एनजीटी ने अपने आदेश में साफ किया है कि जिन राज्यों या जिन शहरों में वायु प्रदूषण गुणवत्ता मानकों से नीचे यानी कि खराब की श्रेणी में है, वहां पर यह प्रतिबंध लागू हो सकता है और इसे राज्य लागू करेंगे। और ये भी कहा है कि एम्बिएंट एयर क्वालिटी अगर मॉडरेट है तो वहां पर सिर्फ ग्रीन पटाखे ही बेचे जा सकते हैं। वो भी पटाखे जलाने को लेकर कुछ घंटों की समय सीमा भी एनजीटी ने तय की है। तो आज अपने कार्यक्रम में समझेंगे कि असल में बढ़ते प्रदूषण के बीच पटाखों का धुआं कितना जहरीला हो सकता है और कोरोना संक्रमण के लिए इस खतरे को कितना ज्यादा और बढ़ा सकता है। एनजीटी के आदेश में क्या कुछ खास है और उसे लागू कैसे करेंगे राज्य, और साथ ही जो पटाखा व्यापारी हैं जिन्होंने लाइसेंस लिए थे, अब उनका क्या होगा, वो क्या कहना चाहते हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। डॉक्टर सूर्यकांत हमारे साथ हैं, प्रोफेसर एंड हेड रेस्पिरेटरी मेडिसिन केजीएमयू लखनऊ से हैं, आपका स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर संजीव अग्रवाल हैं, फॉर्मर एडिशनल डायरेक्टर सेंटर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, आपका स्वागत है। और हर्षित सिंह छाबरा हैं, सेक्रेटरी जनरल सदर बाजार ट्रैकर्स एसोसिएशन दिल्ली से, आपका भी हर्षित जी स्वागत है। शुरुआत में डॉक्टर संजीव अग्रवाल जी आपसे करना चाहूँगा कि बढ़ते वायु प्रदूषण और एक तरफ कोरोना संक्रमण का बढ़ता खतरा, और ऐसे में एनजीटी का यह आदेश कैसे आप देखते हैं, और क्या इस आदेश के बाद हम जो खतरा है प्रदूषण का, बढ़ते प्रदूषण को, उससे कुछ लगाम लगा पाएंगे, और जो ये कहा जा रहा है कि प्रदूषण बढ़ने के साथ कोरोना रोगियों की संख्या बढ़ सकती है, उनके लिए खतरे बढ़ सकते हैं, उस पर भी कुछ लगाम लग पाएगी? हाँ, देखिए अभी जो आदेश हुआ है एनजीटी का, इसके पहले भी कई आदेश एनजीटी ने किए हैं, पर ये एक खास आदेश है जिसके अंतर्गत अभी की जो वायु गुणवत्ता चल रही है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो चल रहा है, वो 400 से लेके 500 के बीच में चल रहा है। और इसका एक बेसिकली ये सीवियर क्वालिटी में आता है। तो एनजीटी का जो आदेश है, इसके पहले भी कई आदेश हुए हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश किए हैं कि पटाखों को जलाया ना जाए, पटाखों से को यूज़ ना किया जाए, उसको सेल ना किया जाए। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इसके ऊपर काफ़ी काम किया हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस पे मतलब पटाखा एसोसिएशन के साथ मिलके ये तय किया था कि भई इन पटाखों को जलाया नहीं जाएगा। मतलब आप इसको सेल भी नहीं करेंगे और यूज़ भी नहीं करेंगे। तो इस तरीके से अभी जो वायु की स्थिति है, वायु गुणवत्ता की स्थिति है, उसके हिसाब से जो सीवियर कंडीशन में चल रही है, इसमें हमारे पराली जलाने के अलावा और जो दूसरे सोर्सेस हैं, करीब-करीब 40-45 सोर्सेस हैं, हम्म। जिनसे एयर प्रदूषण होता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए माननीय एनजीटी ने इसको आदेश को पारित किया है। हर्षित जी, कैसे देखते हैं आप इस आदेश को, और जब आदेश में स्पष्ट कर दिया गया है कि सामान्य या मॉडरेट अगर लेवल है एयर क्वालिटी इंडेक्स, वहां पर ही ग्रीन पटाखों की बिक्री हो सकती है, बाकी सभी जगह पटाखों की बिक्री बैन होगी। और 21 राज्यों को एनजीटी ने नोटिस सर्व किया है, जिसमें यह भी कहा है कि ये जो आदेश है उन सभी शहरों और राज्यों में लागू होगा जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब है। सर, मैं एनजीटी से पूछना चाहता हूँ, उनसे, जज साहब से, कि आप ये बताइए कि एयर क्वालिटी ये जो है आज से 4-5 साल पहले भी खराब ही थी, ठीक नहीं थी ये जो इंडिया की जो है। तो आप लोगों ने आज से 4 या 5 महीने पहले मैन्युफैक्चर को बैन क्यों नहीं किया? आप ये बताओ। आपने जो है पहले मैन्युफैक्चर को लाइसेंस दे दिया पटाखे बनाने का, उसके बाद हम लोगों को लाइसेंस बना के दे दिया पटाखे बेचने का, और पिछले साल जो है इन लोगों ने हमें ग्रीन क्रैकर करके दिए। ग्रीन क्रैकर को आपने बोला कि 30 से 40% जो है इसमें पोल्यूशन कम है। तो हम लोगों ने वही ग्रीन क्रैकर जो है आज अपनी दुकान पे रखे हुए हैं,
और बच्चे भी उसी चीज की डिमांड कर रहे हैं कि ग्रीन क्रैकर ही चाहिए हमारे को। तो हम तो दोनों तरफ से फंस गए हैं सर। हमें तो लग रहा है कि हमने इतनी बड़ी गलती कर दी जो एनजीटी की बात मान के हमने ग्रीन क्रैकर रख ली है, गवर्नमेंट की बात मान के। आज हम जो है सड़क पे बैठे हुए हैं, बताओ आप, हमारी ये पोजीशन आ गई है। भाई जो अगर आपने बैन करना था तो मैन्युफैक्चर को बैन करते ना। आपका माल सारा बॉर्डर से सारा अंदर आ गया, दिल्ली के अंदर, पूरी इंडिया के अंदर चला गया माल, सबने दुकानदारों ने माल लगा लिए, उसके बाद उसको आप बैन कर रहे हो। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है सर, ये मतलब व्यापारियों को मारने वाली बात है। आज हमें देखो 3 महीने हो गए घर पे बैठे हुए कोविड की वजह से। उसकी वजह से इतना बुरे हाल है। आज जो हमारे बिहार के जो मजदूर हैं, वो बेचारे यहाँ वापसी आए हैं कि किसी आस से आए हैं कि दिवाली पे हमारा कुछ बन जाएगा। लेकिन उनको थोड़ा ना पता है कि यहाँ बैन लगा देना इन्होंने दिवाली पे जो है। तो इस बात का हमें इतना दुःख है सर, हमारा तो दिल ही नहीं करता काम करने का यहाँ पर जो है। डॉक्टर संजीव ने लेकिन कहा कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जो क्रैकर एसोसिएशन है या फिर जो व्यापारी हैं उनके साथ बातचीत की थी और उसके बारे में पहले भी डिस्कस किया गया कि इसे बेचने को लेकर क्या दिक्कतें होंगी, या फिर जो एटमॉस्फेयर इस वक्त है कोरोना के चलते, या फिर वायु पोल्यूशन का जो इंडेक्स है वो किस तरीके से बढ़ा हुआ है। उसके बावजूद फिर दिक्कत कहाँ पर हुई हर्षित जी? क्या मैसेज क्लियर नहीं था? एक्चुअली में क्या है कि जो हमारा एसोसिएशन के साथ जो फटाका मैन्युफैक्चरर्स के साथ जो डिस्कशन हुआ था वो आज का नहीं है या एक हफ्ते का, ये एक पुराना 1 महीने का नहीं है। ये काफ़ी सालों से चल रहा है, जिसमें हमने फटाका एसोसिएशन के मैन्युफैक्चरर्स को बड़ा क्लियर कट ये जवाब दिया था या बताया था कि भई आप पटाखों को बनाना बंद करें और पूरा की पूरा ग्रीन क्रैकर्स को बनाएँ। ठीक है, ग्रीन क्रैकर्स का अभी भी एनजीटी ने ये आदेश जो पारित किया है, इसके हिसाब से 2 घंटे पटाखे चला सकते हैं, ऐसा कहीं-कहीं पे किया गया है। ये आदेश आपको पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि जो आदेश हुआ है उसके हिसाब से तो अभी सीवियर क्वालिटी में एयर क्वालिटी जो इंडेक्स चल रहा है, उसके हिसाब से एनजीटी ने इसलिए इसको बैन किया हुआ है। लेकिन संजीव जी, जो आदेश वो स्पष्ट करता है एनजीटी का कि जहां पर भी एयर पोल्यूशन मॉडरेट या नॉर्मल है, सिर्फ वहीं पर ग्रीन क्रैकर्स की परमिशन मिल सकती है। ये आदेश जो जारी हुआ था, इसके इसके हिसाब से अ, इसके पहले भी जो एनजीटी ने आदेश किए हुए थे, काफ़ी आदेश हुए हैं। उसके हिसाब से तो अभी जो डिपेंड करता है कि सीवियर एयर क्वालिटी जो चल रही है, उसके हिसाब से तो अभी पटाखे जलाने का बिल्कुल भी मैं जो सजेशन है वो बिल्कुल नहीं दूँगा, क्योंकि अभी स्थिति ऐसी है कि सभी बीमार पड़ रहे हैं। पराली के जलाने से भी ये वायु प्रदूषण खराब हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है और पटाखे जलाने से तो और ज़्यादा होगा। इसलिए एनजीटी ने जो अभी आदेश किया है 9 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक इसको बिल्कुल पारित किया हुआ है। मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी पहले ये हमने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इसके ऊपर काम किया हुआ है और बताया है इन लोगों को कि पटाखों से नुकसान क्या होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हेल्थ का जो प्रॉब्लम है स्मोक निकलने से और नॉइज़ के निकलने से और हवा के खराब होने से, स्मोक निकलने से, ये नहीं, सब वो ठीक है संजीव जी, हेल्थ लेकिन की क्या प्रॉब्लम बढ़ती है। प्रदूषण नियंत्रण जैसे संस्थानों ने बढ़ते पॉल्यूशन और कोरोना के बढ़ते खतरे की आशंका के बीच वो दिशा जी। निर्देश या वो पहल नहीं की क्रैकर्स मैन्युफैक्चरर्स या एसोसिएशंस के साथ में, जो उन्हें करनी चाहिए थी? एनजीटी के फैसले का ही आदेश का इंतजार क्यों? नहीं, इसके पहले एनजीटी के आदेश के पहले ही मैं काफ़ी साल पहले की बात कर रहा हूँ, चूँकि मैं अभी रिटायर हो चुका हूँ, बट इसके पहले मैंने देखा है कि हम लोगों ने काफ़ी एफर्ट्स किए और एसोसिएशन के साथ मिलके ये समझौता हुआ है कि भई आप जो है केवल ग्रीन क्रैकर्स बनाएँगे। तो अभी तक इन्होंने जो हरजीत सिंह ने बात की है ग्रीन क्रैकर्स की, ग्रीन क्रैकर्स बने ज़रूर हैं, बट चूँकि वायु प्रदूषण अभी बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में चल रहा है, इस वजह से शायद ये कोर्ट ने आदेश को पारित किया गया है। जी हर्षित, कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत संक्षेप में, फिर इसके बाद मैं जाता हूँ डॉक्टर साहब के पास। हाँ जी सर। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसका जो है, जो अगर आपको लगता है पोल्यूशन ज़्यादा है क्रैकर का, तो इसका एक पैरामीटर सेट कर दिया जाए कि इससे ज़्यादा जो है बारूद उसके अंदर नहीं डाला जाएगा, केमिकल उसके अंदर नहीं डाला जाएगा। जैसे आप डीजल गाड़ियों का करते हो, ऐसे एक इसका पैरामीटर सेट करो कि भाई इतने से ज़्यादा इसके अंदर बारूद जो है ज़्यादा नहीं डाला जाएगा। मैन्युफैक्चर को आपने बैन किया नहीं और फंसा दिया हम लोगों को जिन्होंने लाइसेंस ले रखे हैं। सर अब गरीब, हमारी इतनी गरीब मार हो रही है सर यहाँ पर जो है कि आप जो अगर ग्रीन क्रैकर कह रहे थे बेचने हैं, तभी तो हम लोगों ने यहाँ लगाए हैं ना। हर्षित, मैं लौटूंगा, कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट हैं अगर हमें पटाखा बेचने या उसे बनाने को लेकर, लेकिन उससे पहले डॉक्टर
सूर्यकांत जी, जिस तरीके से लेवल है इस वक्त, एक्यूआई लेवल जिसे हम कहते हैं, और ये सिर्फ दिल्ली एनसीआर नहीं बल्कि देश के बहुत सारे राज्यों में बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहां पर ये सीवियर कैटेगरी में इस वक्त नजर आ रहा है। कैसे आप देखते हैं कोरोना के जोड़कर इसे देखा जाए अगर, और जो खतरा है उसके लंग्स को इफेक्ट करने का, उसकी मैं कहूँ कि जो कार्यक्षमता उसको प्रभावित करने का? देखिए, ऐसा है कि बहुत ही गंभीर मुद्दे पर आज राज्यसभा टीवी ये डिस्कस कर रहा है। मैं पहले तो साधुवाद देता हूं आपको, और दूसरी चीज मैं बता दूं कि अभी ग्लोबल एयर एक रिपोर्ट आई है 2019 की। 2019 में उन्होंने कहा कि दुनिया के जो सबसे टॉप 10 कंट्री हैं एयर पॉल्यूटेड के, टॉप 10 सिटीज उन्होंने रादर चिन्हित की हैं, उसमें से टॉप 10 में से 10 हमारे भारत के शहर हैं। और दूसरी बात जो उन्होंने बहुत चौंकाने वाली कही है, जो हम सबको बड़ो संजीदगी से लेनी चाहिए, कि 2019 में 66 लाख लोगों की मृत्यु पूरी दुनिया में हुई वायु प्रदूषण के इल हेल्थ के कारण, यानी उस स्वास्थ्य के दुष्प्रभावों के कारण, जिसमें मुख्यतः प्रभावित हमारा फेफड़े का ही होता है, और फेफड़े का मैं विशेषज्ञ हूं। और इन 66 लाख में से 16 लाख लोगों की मृत्यु भारतवर्ष में हुई है। तो आप समझ लीजिए कि हमारे लिए वायु प्रदूषण कितना गहरा खतरा बन चुका है। कोरोना से हम पहले ही जूझ रहे हैं, और कोरोना के वायु प्रदूषण के आपस में संबंध में ये शोध हो चुका है और रिजल्ट आ चुके हैं कि कोविड एयर पॉल्यूशन के कॉम्बिनेशन के साथ ज्यादा फ्लरिश करता है, ज्यादा फैलता है, यानी ये एक दूसरे को बढ़ावा देते हैं। तो अगर हम पहले से ही जूझ रहे हैं कि साहब 16 लाख लोगों की मृत्यु जो है वायु प्रदूषण के कारण हो चुकी है, कोरोना ऊपर से अगर जुड़ जाएगा तो ये तो बहुत भयावह स्थिति होने वाली है। और मैं आपको बता दूं कि सिर्फ फेफड़े ही नहीं, आप ऊपर सिर से शुरू करेंगे तो पैर तक, और सिर और पैर मनुष्य के ये सिर्फ अंगों तक ही नहीं, जिसमें ब्रेन भी प्रभावित होता है, आंखों में जलन से लेकर और नाक और गले में खराश से लेकर बीपी बढ़ जाना, हार्ट अटैक हो जाना, डायबिटीज का खतरा बढ़ जाना, बालों की सफेदी हो जाना और दिल का दौरा पड़ जाना से लेकर इतने सारी इसके दुष्प्रभाव हैं स्वास्थ्य पर कि सिर से पैर तक हर अंग इससे प्रभावित होता है। और तो और जो गर्भवती महिला के जो बच्चा पल रहा है उसमें प्री मेच्योर बेबी हो जाना, उसकी अर्ली मेच्योर डेथ हो जाना, कम वजन का होना और पैदा होते ही बीमारियां लग जाना, ये बहुत सारे वायु प्रदूषण के खतरे हैं। यहां तक देखा गया है कि जो छोटे माइक्रोन यानी 2.5 माइक्रोन के पार्टिकल्स हैं, जब ब्लड में पहुंच जाते हैं तो ये पैंक्रियाज तक को प्रभावित करते हैं, और डायबिटीज होने का खतरा भी वायु प्रदूषण वाले शहरों में या वायु प्रदूषण वाले क्षेत्रों में या वायु प्रदूषण से ज्यादा प्रभावित होने वाले लोगों में बढ़ जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि वायु प्रदूषण के बहुआयामी स्वास्थ्य के दुष्परिणाम हैं। बहुत भयावह एक हमारे सामने समस्या है। और अब कोरोना हो गया, वायु प्रदूषण हो गया, अब तीसरी दिवाली और साथ में जुड़ गई। तो एक तो मैं आप कहूं कि ये केवल दिवाली आने पे ही हम पटाखे क्यों याद करते हैं, मुझे ऐतराज है, और मैं ऐतराज अपना दर्ज करा रहा हूं। इस देश में सिर्फ दिवाली पे ही पटाखे नहीं चलाए जाते हैं। इस दुनिया में अगर आप देखें तो जितने हमारे देश में दिवाली में पटाखे चलते हैं उससे कई गुना ज्यादा 1 जनवरी को, जब देश पूरी दुनिया नया साल मना रही होती है, उस समय पूरी दुनिया में पटाखे चलाए जाते हैं। क्या हम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को भी हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, आपके माध्यम से भी, राज्यसभा टीवी के माध्यम से भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, डॉक्टर संजीव अग्रवाल सर हमारे वरिष्ठ हैं, इनके माध्यम से भी हम करना चाहेंगे कि इस देश में ऐसा कोई मौका नहीं है खुशी का जहां पर पटाखे ना दागे जाते हों, चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो कोई त्योहार दूसरों का हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन। अभी 25 दिसंबर आएगा, उसको भी दिवाली में पटाखे फूटे जाएंगे। अभी 12 वफात गया था, उसमें भी पटाखे चलाए गए। अरे छोटा करवा चौथ त्योहार था, उसमें भी पटाखे चलाए गए। शादियां शुरू हो रही हैं, हर शादी में पटाखे चलाए जाएंगे। मान्यवर, सिर्फ और सिर्फ एक दिन की दिवाली का महत्व नहीं है। ये पटाखों से हमें जल्दी से जल्दी निजात पा लेना चाहिए। मैं सिंह साहब से बिल्कुल सहमत हूं कि हमेशा हमेशा के लिए इसके प्रोडक्शन पे, मैन्युफैक्चरिंग पे प्रतिबंध लगा देना चाहिए। और अगर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अलाउ करता है तो केवल ग्रीन जो आपके क्रैकर्स हैं एक लिमिट के साथ जहां जहां अलाउ करना है वो करना चाहिए। बाकी ये जो विषैले तत्वों से भरे हुए, जिसमें कैडमियम है, स्ट्रोंशियम है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, बहुत सारे विषैले तत्व इन सब से निकलते हैं इन पटाखों से।
इन सब पे पूरी तरह के हमेशा हमेशा से क्यों नहीं मिलते? किसने गारंटी दी है कि 2021 में वायु प्रदूषण नहीं बनेगा? किसी ने नहीं दी है। तो आप जी हमेशा के लिए बंद कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है? बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल बंद कर दें। जी। अर्शिद साहब, अब मैं आता हूं आपके पास। जो आपने कहा कि लाइसेंस मिला, ग्रीन पटाखों की बात पहले कही गई थी। दो चीज़ें हैं, आप एक व्यापार कर रहे हैं, लेकिन एक निवासी इस देश का होने के नाते जो मेरा राइट है, अगर प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल के सिद्धांत में जाऊं तो राइट टू लाइफ में मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि किसका घाटा हो, लाइसेंस कब इशू किया गया और किसने इशू किया। मेरा सवाल यह है कि मेरे ज़िंदगी के अधिकार को बचाने के लिए सरकार और कोर्ट क्या फैसला ले रही है, और ऐसे में उसमें एक व्यक्ति के तौर पर, आपका एक व्यक्ति के तौर पर उन लाइसेंस देने वालों का या फिर प्रोडक्शन कर्ताओं का जो कि इसका बना रहे हैं, उनका भी एक दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है। क्या आप उसे निभा रहे हैं? हाँ, हमने लाइसेंस अपनी मर्जी से तो बनवाया नहीं। लाइसेंस हमारे हर साल बनते हैं। आज से 20 साल पहले से हमारे लाइसेंस बन रहे हैं। तो आप हमें बोल देते, कुछ कह देते कि हाँ भाई कोरोना तो फैल रहा है, तो हमें भी पता है कोरोना फैल रहा है। हम तो ये कह रहे हैं कि आपने लाइसेंस हमें बना के दिए ही क्यों? आप ना बनाते, कसूर तो इनका ही गिना जाएगा ना, हमारा थोड़ा ना गिना जाएगा। हम तो छोटे छोटे दुकानदार, हमारा क्या है सर, हमारे को तो सिर्फ 10 दिन का लाइसेंस मिलता है पूरे साल के अंदर जो है पटाखे बेचने का। आप इसका पैरामीटर आप सेट करो ना, हम तो ना कुछ करेंगे उसके अंदर। हाँ, हमारा सहयोग चाहिए, हम पूरे तैयार बैठे हैं। जैसा कहोगे वैसा करेंगे, जोन से पटाखे कहोगे वो बेचेंगे, पटाखा बैन करोगे कुछ और बेच लेंगे हम। जरूरी थोड़ा ना कि हमने पटाखे ही बेचने हैं। लेकिन इसमें क्या मार पड़ रही है कि आप देखो किसान क्या कह रहा है। किसान कह रहा है मेरे से पहले चावल ले लिए, चावल सबने खा लिए बना के, लेकिन जब वो धान को जब वो खाने की बारी आई, उसको क्या नाम है, पराली को, तो तब सारे पीछे हट गए। सारी पराली मेरे ऊपर डाल दी। धान भाई चावल तो सब खा गए, लेकिन पराली की बारी आई तो सब कहते हैं जला दे भाई, जो मर्जी कर, अब तू जो मर्जी कर, अब तू जिम्मेवार है उसका। जो उसको पराली का भी चलान कर रहे हैं सर। आप बताओ वो कहाँ जाएगा किसान जो है? नहीं तो जो रूल्स अगर कोई सरकार या कोई बोर्ड या कोर्ट तय कर रहा है, तो क्या आपको लगता है कि वो रूल्स नहीं माने जाएं? और अगर नहीं कुछ सर, लोगों की इसके जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है या जिंदगी का खतरा बढ़ता है, तो उसको बढ़ने दिया जाए? सर मैं तो ये कह रहा हूँ कि बैन कर दीजिए आप इसको। जो और इनसे नहीं मैं पैरामीटर सेट होता तो उसको बिल्कुल ही बैन कर दीजिए आप। हम तो देश के भले के लिए बैठे हैं सर, व्यापारी हैं हम। संजीव जी, हाँ जी। कैसे देखेंगे? क्योंकि जब एक तरफ प्रोडक्शन की बात आती है, और जो मैं गाइडलाइंस पढ़ रहा था आपसे लेकर पिछले 12 साल की पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की गाइडलाइंस में ज़रूर कहा गया है कि पोल्यूशन बढ़ाते हैं पटाखे, इसे कम करने की कोशिश करनी चाहिए। सवाल ये कि ऐन मौके पर अगर किसी भी कोर्ट की ओर से किसी प्रोडक्शन की बजाय, उसकी सप्लाई चेन की बजाय सिर्फ सेलर्स को अगर टारगेट किया जाएगा, तो क्या ये उपाय ठीक है? बिल्कुल ठीक है। ये एक्चुअली में सोर्स पे ही बंद करना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं एयर पोल्यूशन होता है तो हम उसको सोर्स पे कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे ही अगर फटाकों का मैन्युफैक्चरिंग होता है तो सोर्स पे बंद करना बहुत ज़रूरी है। ये सभी को मिलके करना चाहिए, जिसमें सरकार, राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार और कोर्ट सबको इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है, और इसको पूरी तरह से बंद करना बिल्कुल सही बात है और ज़रूरी भी है। अब इस आदेश या इस पॉल्यूशन के बीच में जो सबसे बड़ी चुनौती है, जो शायद आप मानेंगे, मैं उसके रास्ते की तरफ आना चाहूँगा। इस आदेश को लागू कैसे कराएंगे राज्य? कैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, सिटीज़ में से लागू कर पाएंगे? क्योंकि पटाखे पर रोक आदेश बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ, हम सब जानते हैं, जैसा कि डॉक्टर सूर्यकांत जी ने कहा, कि कोई भी फंक्शन हो, छोटा हो बड़ा हो, किसी भी धर्म का हो, पटाखों की आवाज़ हम सबको सुनाई देती है, डिस्पाइट की पटाखों पर बैन है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पटाखे जो अभी लाइसेंस बेस्ड मैन्युफैक्चरर जो भी लाइसेंस वाले पटाखों को बेच रहे हैं, बेसिकली इल्लीगल तरीके से बहुत ज़्यादा पटाखों की मतलब बनाया जा रहा है और उसको इल्लीगल तरीके से बेचा जा रहा है। मार्केट में इसके अलावा लाइसेंस होल्डर के अलावा ऐसा बहुत सा पटाखा है जो इल्लीगल तरीके से आ रहा है। पहले तो उसको रोकना ज़रूरी है और उसको उसके लिए एनफोर्समेंट होना एक बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये है कि जो आपने बोला कि केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार मिलके इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कैसे करेंगे कि इसको एनफोर्समेंट लाने के लिए राज्य सरकार जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाएगी और डिस्ट्रिक्ट लेवल उसको कंट्रोल करेगा। तो ये एक्चुअली में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर का काम है
कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किस तरीके से इसको रोका जाए, क्योंकि ये एक बात एनफोर्समेंट की भी है जिसको हमें रोकना बहुत जरूरी है। डॉक्टर सूर्यकांत, जी मैं थोड़ा सा अगर मानवीय पहलू पर आना चाहूंगा और अपने दर्शकों के नजरिए से मैं चाहूंगा कि आप समझाएं जी जो AQI लेवल इस वक्त देख रहा है, जो कि सीवियर और डेंजरस जी कैटेगरी में पहुंचा हुआ, कई शहरों में कई जगहों पर मॉडरेट है, लेकिन वो कब डेंजरस लेवल पर पहुंचेगा हम ये सब नहीं जानते हैं। जी अवॉइड क्या करना है? त्योहारी सीजन हो, चाहे वो न्यू ईयर का हो, चाहे 25 दिसंबर की बात करें या फिर दिवाली की बात करें। जी बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, मैं एक चीज बहुत हर बीमारी और हर स्वास्थ्य के मुद्दे पर कहता हूं कि सरकार की तैयारी और जनता की भागीदारी, जब तक इन दोनों के बीच में सामंजस्य नहीं होगा, हम किसी स्वास्थ्य की समस्या से, या वायु प्रदूषण हो, या पटाखा हो, या कोरोना हो, हम मुकाबला नहीं कर सकते हैं। जितनी अच्छी सरकार की तैयारी होनी चाहिए, उतनी ही अच्छी जनता की भागीदारी होनी चाहिए। अब देखिए, सरकार की तैयारी आप सब जानते हैं कि सरकार लॉ इन्फोर्समेंट से, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का अभी जैसे आया, सरकार की तरफ से संदेश आया, और तो और छोड़िए, हमारे प्रधानमंत्री जी मन की बात में कितनी बार वायु प्रदूषण, कोरोना और दिवाली के ऊपर चिंता जता चुके हैं। जैसा कि हम सभी चिकित्सक हैं, या नेशनल लेवल पे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, हमारे हर राज्य में एक स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, इनकी तरफ से भी बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं, एडवाइजरीज आती हैं। लेकिन हम सबको जैसा अभी आप कह रहे थे कि भाई हम लोग जो है देश के संभ्रांत नागरिक हैं, और देश के अगर नागरिक हैं तो नागरिक होने के नाते इस देश के प्रति, इस समाज के प्रति और हमारे इस वातावरण के प्रति भी हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है, एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस जिम्मेदारी को निभाते हुए सरकार ने अपनी तैयारी बहुत अच्छी की है, सरकार ने नियम भी लाए हैं। हो सकता हरजीत सिंह की बात में सहमत हूं कि कुछ निर्णय वो शायद बीच में या समय से उठाने चाहिए थे। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं इतने दिनों से पढ़ रहा हूं, सालों साल से, कि पराली का एक प्रोडक्शन ये किया जा सकता है, पराली से ये बनाया जा सकता है, पराली से खाद बनाई जा सकती है। एक कार्यक्रम में मैंने भी सुझाव दिया था कि किसानों से जैसे हम उपज खरीदते हैं वैसे ही पराली खरीद लें, और उस पराली का हम क्या क्या उपयोग कर सकते हैं, या कुछ ना करें तो किसानों को पराली हम खरीद लें और खाद उनको बदले में दे दें, बीज दे दें जो हमारे स्टॉक में ऑलरेडी मौजूद है। तो ये भी एक तरीका हो सकता है। हर साल हम सुनते हैं पराली जली, पराली जली, पराली जली, तो भाई हम क्यों भूल जाते हैं पराली के बाद कि अगले साल पराली नहीं जलेगी। एक इसका समाधान होना चाहिए। किसानों की भी आखिर, जैसे हरजीत जी की समस्या है, किसानों की भी समस्या है। हम सब एक दूसरे के चिंता के लिए संवेदनशीलता रखते हैं, तो उनको चाहिए भाई खाद या बीज उनको दे दीजिए और पराली उनसे खरीद लीजिए, निकाल लीजिए। क्या क्यों जलाएंगे, नहीं जलाएंगे। एक बात। दूसरी बात, जनता को भी ये सोचना पड़ेगा कि भगवान राम जब आए हैं रावण पर विजय प्राप्त करके अयोध्या में, तो उस दशहरा और दिवाली के बीच में इसीलिए 20 दिन का अंतर होता है, क्योंकि 20 दिन के बाद श्रीलंका से चल के और रामचंद्र जी आए थे, और उनके सम्मान में दीप प्रज्वलन किया गया था। इसीलिए इसका नाम दीपावली है, इसका नाम पटाखा बलि बिल्कुल नहीं है। मैं अपने कई कार्यक्रमों में, कई लेखों में ये बात जिक्र कर चुका हूं कि हमें दीपावली मनानी है, पटाखा बलि नहीं मनानी है। और इसी तरह हमें खुशी का जो इजहार करना है, आप मिठाई से करिए, आप प्रशंसा से करिए, एक दूसरे से शुभकामनाएं दीजिए, गरीबों को खाना खिलाइए, बर्तन उनको दीजिए। दिवाली के समय बर्तन दान दिए जाते हैं, तो बर्तन दान दीजिए उनको, जो है वो भोजन दान करिए, कपड़े दान करिए, सब कुछ दान करिए, खुशियां बांटिए। लेकिन ये क्या तरीका है कि आपके कोई त्योहार का मौका मिला नहीं, कोई खुशी का मौका लेना नहीं, और आपने माचिस लगानी शुरू कर दी, फुलझड़ी चलानी शुरू कर दी और पटाखे चलाने शुरू कर दिए। तो ये जनता का भी सेंसिटाइजेशन होना चाहिए, जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। हमारे अंदर एक संवेदनशीलता देश के नागरिक होने के नाते, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते जरूरत आन पड़ेगी और लेनी पड़ेगी, तभी जाकर इस समस्या का समाधान हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और एनजीटी ने जो आदेश दिया है कि वायु प्रदूषण बढ़ा हुआ है, कोरोना संक्रमण का खतरा ज़्यादा हो रहा है, और ऐसे में जो भी राज्य, जिन शहरों में जो वायु इंडेक्स है, जो एयर इंडेक्स कहा जाता है, वो अगर सीवियर या फिर उससे ऊपर के लेवल पर है, वहाँ पर पटाखे बैन रहेंगे। और जिन राज्यों या शहरों में ये मॉडरेट या नॉर्मल लेवल पर है, वहाँ पर सिर्फ 2 घंटे के लिए ग्रीन पटाखे जलाए जा सकते हैं। और इसे अब लागू कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर है और आम जनता पर। देखना होगा कि वायु प्रदूषण के खिलाफ इस जंग में
हर व्यक्ति का योगदान कैसे रहता है, क्योंकि उसके बिना इससे लड़ाई को जीतना नामुमकिन दिखता है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।